समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर चल रही सिख समाज न्याय यात्रा के तहत पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप सिंह भुल्लर शनिवार को बरेली पहुंचे। रविवार को प्रेस वार्ता की। सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सिख समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात कही और केंद्र व प्रदेश सरकार पर किसानों, महंगाई और सामाजिक सौहार्द जैसे मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। सिख समाज न्याय यात्रा के तहत बरेली पहुंचे कुलदीप सिंह भुल्लर ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिख समाज को पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ढांचे में उचित भागीदारी दिलाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास में सिख समाज ने देश की आजादी से लेकर हरित क्रांति तक अहम योगदान दिया है, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी सीमित रही है। अब सिख समाज बदलाव का बन बना चुका है। भुल्लर ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में लोगों को केवल गुमराह किया गया और समाज में विभाजन की राजनीति को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सैकड़ों किसानों की शहादत के बावजूद सरकार ने देर से कदम उठाए और अभी भी किसानों के मुद्दे पर ठोस काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों को खाद और डीजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जबकि बाजार में नकली पेस्टिसाइड खुलेआम बिक रहे हैं। महंगाई पर भी सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान नवाबगंज, हाफिजगंज और भुता समेत कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा शहर और देहात के अन्य क्षेत्रों में भी बैठकें जारी हैं और सोमवार को बहेड़ी व अन्य स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। साथ ही सीमा पर शहीद हुए जवान के परिजनों से मिलकर श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सिख समाज को पीडीए समाज में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और सिख समाज में एक नई चेतना जगाने के लिए, क्योंकि सिख समाज ने जब भी कुछ करने का ठाना है तो वो ऐतिहासिक तरीके से सिख समाज ने अपनी भूमिका निभाई है। जैसे 1947 की देश की आज़ादी की लड़ाई में सिख समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसमें 90% कुर्बानियाँ देकर के देश को आज़ाद कराने का काम किया। और देश को उसके बाद जब हालात बने अनाज की कमी के कारण, तो हरित क्रांति लाने में भी सिख समाज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और उस उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे एग्रीकल्चर जोन में हो, चाहे हमारे व्यापार में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो, हमारे समाज की बहुत बड़ा इस प्रदेश के विकास में योगदान रहा है। और इस बार अभी तक सिख समाज का राजनीति में बहुत ज़्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं थी, सब केवल वोट देने तक सीमित थे। लेकिन समाजवादी पार्टी को 90% तक वोट देने का काम हमारे समाज के लोग करते थे। लेकिन इस बार लोगों ने मन बना लिया है और हम लोग जो 6 तारीख से यात्रा लेकर के निकले हैं, तो लोगों ने मन बना लिया है कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 सालों में इन्होंने केवल समाज को ठगने का और काम किया है और बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। जबकि इसी किसान आंदोलन में आज से 4 साल पहले हमारे 750 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए और उसके बाद इनको याद आई कि अब इनको खुश करने के लिए हमें इनके गुरुओं का दिन मनाना चाहिए, लेकिन तब तक इनको याद नहीं आई थी। उसके बाद इन्होंने जो है केंद्र ने और प्रदेश सरकार ने हमारे गुरु तेग बहादुर महाराज का और छोटे साहिबजादों का शहीदी दिन मनाना शुरू किया। और उन्होंने देखा कि ये धार्मिक तौर पर अपने गुरु से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो क्यों ना हो इनको धार्मिक तौर पर ये कार्यक्रम करा करके बेवकूफ़ बनाया जा सके। लेकिन अब उनकी बातों में हमारा समाज आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 10 सालों में इस सरकार ने केवल हमारे समाज के अंदर भी जहर भरने का काम किया। केवल मुसलमानों के खिलाफ भड़काना, इन लोगों का प्रमुखता से हमारे समाज के अंदर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने गुरुद्वारों के अंदर कार्यक्रम करा करके इन्होंने ये काम करने का काम किया है। जबकि सिख समाज जो है हमेशा हमारे गुरुओं ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और जुल्म करने वाला किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, तो उसकी वैसे तो जुल्म करने वाले की कोई जाति धर्म नहीं होता, क्योंकि किसी भी धर्म में जो है ये इजाज़त नहीं है कि किसी का साथ भी अन्याय किया जाए और दूसरे धर्म को बुरा कहा जाए। लेकिन इन लोगों का भी कोई धर्म नहीं है, ना तो ये हिंदू धर्म से हैं, ना ये मुसलमान हैं, ना ये सिख हैं। और इन्होंने इस तरीके से जहर भरा कि मुसलमानों ने देखो जी गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को नीहों में चुनवा दिया, गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद कर दिया। लेकिन कभी ये नहीं बताते हैं कि शेर मोहम्मद खान का क्या रोल था, जिसने कहा था कि इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है कि बाप का बदला जो है बेटों से लिया जाए। और उसी कचहरी में सुच्चानंद नाम का भी एक व्यक्ति था, जिसने कहा था कि ये सांप के बच्चे हैं और इनको छोड़ना नहीं चाहिए। तो उसके बारे में कभी ये लोग जिक्र नहीं करते हैं, सुच्चानंद के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, गंगू के बारे में जिक्र नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के चारों बेटे शहीद हो गए, सारी फौज शहीद हो गई, उनके पास घोड़ा नहीं रहा, उनके पास वस्त्र नहीं रहे, कुछ नहीं रहा,
तो उस वक्त गनी खां और नबी खां के घर गए थे गुरु गोविंद सिंह जी, और उस 10 लाख की फौज से बचा करके गनी खां नबी खां हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को लेके गए थे, जो हमें सिख कौम रहती दुनिया तक वो नहीं भूल सकती हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उच्च का पीर बना करके गुरु गोविंद सिंह जी को लेकर के गए। और सबसे बड़ी कुर्बानी मुस्लिम समाज से पीर बुद्धू शाह जी की है, जो सैयद थे, और उन्होंने अपने 4 बेटे और 700 मुरीद और 4 भतीजे गुरु गोविंद सिंह जी के लिए कुर्बान करवा दिए, और इसी औरंगजेब की फौज के साथ जंग लड़ते हुए वो लोग शहीद हो गए। तो उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, और हमारा कभी भी किसी धर्म के साथ किसी तरीके का कोई वैर विरोध ना गुरु साहब ने अपने सिद्धांतों में बताया है। केवल जुल्म के खिलाफ, जुल्म कोई भी शख्स कर रहा हो तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम लोगों के अंदर एक स्पिरिट जो उन्होंने पैदा की है, उसी स्पिरिट के तहत आपने देखा होगा किसानी आंदोलन में हम लोगों ने किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल कायम की। एक भी बस का शीशा नहीं टूटा, लेकिन हम उस आंदोलन में जो कहते थे कि हमने आज तक कभी यू टर्न नहीं लिया है, कभी बैक नहीं हुए हैं, इसी मोदी जी को बैक होना पड़ा और वो बिल जो है वापस करना पड़ा। लेकिन वो आधे अधूरे मन से केवल अभी इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन उसको पूरी तरीके से जो और बिल लेके आए थे वो जो है कहीं ना कहीं ये लोग जो है लागू करने के उसमें है। जिस तरीके से ट्रेड डील इन्होंने वो किसानी समझौता किया है अमेरिका के साथ, और पूरी तरीके से किसानों को बर्बाद करने की इनकी नीति है। ये सके न किसी धर्म के हैं, न किसानों के हैं, न व्यापारियों के हैं, ये किसी भी समाज के सके नहीं है। केवल 3 लोगों के विकास के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये अडानी और अंबानी, इन्हीं लोगों के लिए ये इनका जो है ये पूरा प्रोपोगंडा है। आज देश की सुरक्षा से इन्होंने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, अग्निवीर ला करके आप देख रहे होंगे। और ना व्यापारी खुश है, ना किसान खुश है। खाद कहीं मिल नहीं रही। अगर 2 कट्टे ज़्यादा किसी को अपने इफ्को वाले सेंटर वाले दे देते हैं तो उसकी दुकान सीज कर दी जाती है। अब बताइए कि यूरिया हम कहाँ से लेकर के आए, किससे मांग करें कि हमें यूरिया दे। यूरिया के लिए हमें लाइन में लगना पड़ रहा है, डीजल के लिए हमें लाइन पे लगना पड़ रहा है, सिलेंडर के लिए हमें लाइन पे लगना पड़ रहा है। और महंगाई आप देखिए कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, तो अब धीरे धीरे जो है हर चीज़ में महंगाई बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। आरोप ये है कि खाद और दवाइयाँ जो नकली मिल रही है लोगों को। पूरे प्रदेश में कोई भी एक भी काम ऐसा इन्होंने नहीं किया है जिससे किसानों को किसी तरीके की कोई राहत मिले। पेस्टिसाइड की हर तीसरी दुकान में नकली दवाइयाँ बिक रही हैं और धड़ल्ले से बिक रही हैं। तो इस सरकार ने, क्योंकि इनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो है ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से किसानी जो है घाटे का सौदा साबित हो, और उसके बाद में हम प्राइवेट सेक्टर को ये किसानी देने का काम करें, जो पहले देने का काम कर रहे थे। आपसे अनुरोध है कि उन गौशालाओं का आप जरूर एक बार जो है दौरा करके आइए। आप देख के आइए कि गौशालाओं की क्या हालत है। वहाँ पर गायें मर रही हैं, ये लोग जो है उसी गोबर में उनको दबाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम उसका बजट बढ़ाया जाए, या उनकी देखरेख के लिए कोई इस तरीके से कुछ कमेटियां बनाई जाएं जिसमें सभी समाज के लोगों का उसमें वो हो। और जो गौशाला के अंदर जो जितनी बुरी हालत है गायों की, हम लोग 1-2 जगह गए थे तो देखा नहीं जाता, भूखी मर रही हैं, पानी नहीं है उनके लिए, और कोई भी घास का भूसे का किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। कीड़े पड़े हुए हैं, गिरी हुई हैं बिल्कुल गोबर में, बुरी हालत में। तो इसलिए केवल इनको जो है ये गौशालाओं के नाम पर केवल इकट्ठा करके उनको छोड़ दिया गया है मरने के लिए। अधिकांश सिख समाज जो है कांग्रेस और भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो किस तरह इकट्ठा करेंगे? आज तक कांग्रेस, देखिए कांग्रेस 1984 से कांग्रेस से सिख समाज का पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है, और जितना हम कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं उतना ही हम भारतीय जनता पार्टी को 1984 के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि 1984 में इंदिरा गांधी फौज नहीं भेज रही थी, और हमारे दबाव में हमने दबाव बनाया, इसलिए इंदिरा गांधी को फौज भेजनी पड़ी। वो खुद मान रहे हैं। तो इसके लिए जितने जिम्मेदार कांग्रेस है उतनी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरा, जब 1984 के दंगे हुए, आज भी एक कम 40 लोगों पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों पे मुकदमे कायम है दिल्ली के अंदर। तो इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस वक्त किया था सिख समाज का। सिख समाज साथ बैठक वगैरह करेंगे? हम लोगों ने कल से हम लोग चल आए हैं, तो नवाबगंज में, हाफिजगंज, भूता,
3 कार्यक्रम कल हुए, उसके बाद में आज हम गुरुद्वारा साहब में होकर के अभी आए हैं मॉडल टाउन में, और उसके बाद में 2 कार्यक्रम शाम को है। अभी आप लोगों से वार्ता के लिए हमने रखा था सुभाष नगर, और फिर मॉडल टाउन के एक क्षेत्र में किसी मैरिज हॉल में आज कार्यक्रम है, और कल बहेड़ी, नानकपुरी टांडा और एक गांव में, और कल 3 कार्यक्रम और हैं। और एक जो शहीद हुआ है हमारी सीमा पर जवान, उसकी आवास पर भी हम लोग कल जाएंगे, उसको भी श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोग जाएंगे।